बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये हमारा जावास्क्रिप्ट का जो है 12 ट्यूटोरियल है। इस कोर्स में आप इफ स्टेटमेंट सीखोगे। कि आइए पहले सीखते हैं कि इफ स्टेटमेंट है क्या। यहाँ पे देखिए व्हाट इज इफ। अगर इफ का मतलब क्या है उर्दू में, अगर मैं बताऊँ इफ का मतलब है अगर। अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, अगर ऐसा ना हो तो कैसा होगा। मतलब कोई कंडीशन लगी हुई है इसके साथ। अब हर कंडीशन की दो ही वैल्यू हो सकती हैं, तो फॉल्स होगी हैं तो फॉल्स, ट्रू होगी हैं तो फॉल्स होगी। अगर वो अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो फिर वो स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगी। अब मैं आपको एक इंग्लिश की एक सिंपल एग्जांपल दे समझाने की कोशिश करती हूँ, जहाँ पे देखो इफ़ टुडे इज़ मंडे, ठीक है। अगर आज मंडे है तो इसके दो ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स। तो अगर वो ट्रू होती है तो फिर यहाँ पे प्रिंट कर दे MON, ठीक है। अगर वो फॉल्स होती है तो फिर वो आउट हो जाए, ठीक है। तो अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ कंडीशन को लिखने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे देखिए इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप रॉन्गली देंगे, उसके अंदर आप कंडीशन लिखेंगे ट्रू। एक मिनट, जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें इफ कंडीशन लिखा हुआ है और स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो तभी अंदर की स्टेटमेंट जो है वो रन होगी, ठीक है। अगर फॉल्स होगी तो नहीं होगी। अब मान लें हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स और एक वे हमारे यहाँ पे लिख रहे हैं इफ की कंडीशन की टेस्ट करते हैं। एक्स की वैल्यू 10 से ग्रेटर है तो ही अंदर की स्टेटमेंट जो है प्रिंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर, अगर वैल्यू जो है, अब इसको इफ की कंडीशन के साथ चेक करेंगे। अगर इफ की वैल्यू जो है 10 से ग्रेटर है तो ये ट्रू नहीं है, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 10 नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो स्टेटमेंट आएगी ये प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि ये कंडीशन होगी फॉल्स। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा हम कंडीशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंपैरिजन करना पड़ता है, दो वैल्यूज में, दो वेरिएबल्स में, या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स में। इन वैल्यूज को जो कंपेयर करने के लिए हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखे थे, उन्हीं को यूज करके हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली हम उसको कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने अपना ये डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन कर लिया। ये प्रीवियस वाला ये जो हमने पहले किया था, ठीक है। हमने पिछले ट्यूटोरियल में इसको कंपैरिजन ऑपरेटर्स को सीखा था। तो यहाँ पे कंसोल ये स्टेटमेंट को डिलीट कर देंगे। यहाँ से हम यहाँ से एक वैल्यू भी चेंज कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे कर दूंगी 50, ठीक है। अब इसको जो है इफ कंडीशन के साथ कैसे प्रिंट करना है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी इफ। अब मैं इसको ले लूंगी, दो राउंड जो है ले ली। अब मैं लिखूंगी A ग्रेटर देन B, ठीक है। अब अगर ये ग्रेटर होगा तो फिर क्या प्रिंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैंने इस तरह क्लोज भी करना है। तो इफ के बाद कर्ली ब्रेसेट ज़रूर आएंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी, कुछ प्रिंट करूंगी, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करूंगी और यहाँ पे मैं मैसेज दे दूंगी A इज ग्रेटर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको करूंगी और इसको मैं करूंगी। अब मैं यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू ग्रेटर है ही नहीं। अब मैं यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो बढ़ा दूंगी, ठीक है। इसको मैं फाइल को सेव करूंगी। तो यहाँ पे देखो की वैल्यू जो है ग्रेटर है तो ही प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे दोनों 200 कर दूंगी, ठीक है। तो अब ये देखते क्या आता है, अब ये चलेगी कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे इसका भी चेंज करना पड़ेगा ताकि वैल्यू, अब देखो अभी भी वैल्यू जो है वो चल रही है, स्टेटमेंट जो है वो रन हो रही है। इफ स्टेटमेंट आपको होपफुली समझ आ गई होगी कि जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज करते हो। अब यहाँ पे मैं इसका कर लूंगी, यहाँ पे मैं अपना नेम लिख दूंगी, ठीक है। यहाँ देखो राबिया कंवल। अब मैंने ये देखो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जाके डबल कोट्स लगाए और इसकी वैल्यू जो है प्रिंट कर दी, तब भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगी, लेट्स सपोज, स्टेटमेंट कैसे फॉल्स हो सकती है ये देखिए। अभी मैं आपको एक और स्टेटमेंट जो है रन करके दिखा देती हूँ। अब ये रन नहीं, मतलब ये जो है वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, ये प्रिंट नहीं कर रहा, ठीक हो गया। क्योंकि इसकी अब मैं अगर बी ए की वैल्यू ज़्यादा कर दूँ, ठीक है, ये देखो अब भी प्रिंट हो रही, ठीक है। इनकी
अब मैं ये चाहती हूँ कि इसकी डाटा टाइप जो है वो भी सेम हो, ठीक है। तो फिर ये मैं क्या करूँगी, इसका जो है मैं ये कर दूंगी। अब देखो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। ये देखो अब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इनकी डाटा टाइप्स डिफरेंट आ जाएंगी, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करके यहाँ उसकी डाटा टाइप्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे प्रोग्रामिंग में बहुत सारे काम होते हैं, जब हम अपनी वेब एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमें ऐसे कुछ कंडीशंस को रन करना पड़ता है, जिससे जो है हम अपने कंपेरिजन को कर सकें। अब आगे हम देखेंगे कि इफ़ की और कितनी जो है एडवांस स्टेटमेंट्स हैं।